हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेक्चर। इस लेक्चर में ना हम बीओक्यू को पढ़ेंगे। अगेन बीओक्यू में क्या क्या पढ़ना है हमें? शटरिंग पढ़ना है एंड फिर हमें कॉन्करिंग पढ़ना है। ठीक है। तो फर्स्ट देखो, शटरिंग के लिए क्या होता है, अलग से एक यहाँ पे दिया जाता है, शटरिंग के लिए अलग से दिया जाता है। तो उसको हम देखेंगे। आई थिंक शटरिंग वाला पोर्शन कहाँ पे? ओके, इट विल बी समवेयर हियर। आपको ढूंढना पड़ता है ये सारी चीज। यहाँ पे देखो, इधर लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे? हाँ, आरसीसी का लिखा है यहाँ पे देखो। ये वाला लिखा है यहाँ पे, प्रोवाइडिंग फैब्रिकेटिंग इरेक्टिंग एंड फिक्सिंग इन पोजिशन, सेंटरिंग, शटरिंग, मेड ऑफ गुड क्वालिटी वाटर प्रूफ प्लाई फॉर स्ट्रक्चरल कंक्रीट वर्क्स ट्रू टू लाइन लेवल चैम्फरिंग एक्सपोज कॉर्नर्स ऑफ बीम कॉलम वॉल, सब कुछ यहाँ पे लिखा है, कैसे कैसे करना है ये सारी चीज लिखा है। ठीक है, फाइन। इसमें आपको अलग अलग दिया जाता है। फाउंडेशन के लिए अलग होता है, कॉलम का रेट अलग होता है, बीम के लिए अलग होता है, स्लैब के लिए अलग होता है। तो यहाँ पे देखो, कॉलम पेडस्टल और फुटिंग जो होता है, हमने फुटिंग का देखा था। अब फुटिंग में सब कुछ आएगा, ट्रेपेजोइडल, स्टेप फुटिंग, राफ्ट हो गया, वो सारे चीज, रिटेनिंग वॉल का फाउंडेशन, सब कुछ मिला के यहाँ पे कभी भी याद रखना, शटरिंग कभी भी एरिया में स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाता है। कॉन्क्रीट क्यूबिक मीटर में होता है, एक्सकवेशन क्यूबिक मीटर में होता है, वेरएज आपका शटरिंग स्क्वायर मीटर में होता है। तो इस पूरे प्रोजेक्ट में 2709 स्क्वायर मीटर का शटरिंग है, फुटिंग के लिए होगा या कॉलम के लिए होगा। रेट जो है, मार्केट का रेट है 404 रुपये है पर स्क्वायर मीटर। ये 404 रुपये में सब कुछ आ जाएगा, मटेरियल मटेरियल आ जाएगा, लेबर आ जाएंगे, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट आ जाएगा, सब कुछ मिला के रेट है। ठीक है, फाइन। ये हमारा फुटिंग का हो गया। ठीक है, फाइन। अभी कंक्रीटिंग के लिए वो बाय डिफॉल्ट सेम ही रहेगा, आरसीसी वर्क इंक्लूड्स एवरीथिंग। अगर आप अपने इसमें फुटिंग में M25 डाल रहे हो तो यहाँ पे लिखा है M25 टू फुटिंग वॉल कॉलम स्लैब बीम। तो M25 का रेट सेम ही होता है, 6200 रुपीज पर क्यूबिक मीटर का रेट है। एंड कॉन्क्रीट हम क्यूबिक मीटर में मेजर करेंगे। ठीक है, ये एक बीओक्यू है। ये दूसरा एक और बीओक्यू है, इसमें भी सेम वैसे ही लिखा रहेगा। मैं आपको वो वाला पोर्शन दिखा दूंगा। यहाँ पे देखो, सेंटरिंग वर्क लिखा है। अब सेंटरिंग में अलग अलग इसने लिखा है, यहाँ पे देखो, प्रोवाइडिंग रिमूविंग सेंटरिंग शटरिंग स्ट्रटिंग प्रॉपिंग एक्सेट्रा रिमूवल ऑफ फॉर्मर फॉर फाउंडेशन footing base of column for mass concrete including the cost of all material labor and all, अगेन स्क्वायर मीटर में रहेगा। यहाँ पे 250 रुपीज इन्होंने डाला है पर स्क्वायर मीटर के लिए। ठीक है, फाइन। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये वाला देखो, ये आपका वॉल के लिए, वॉल एट एनी थिकनेस के लिए, तो ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर इसके लिए अलग अलग रेट यहाँ पे दिया है। तो इस तरह से जो भी मटेरियल है उसके लिए, ये आपका बीम के लिए यहाँ पे देखो, बीम के लिए ये वाला है। तो अगेन बीम के लिए, प्लिंथ बीम के लिए 276 रुपीज है, ग्राउंड फ्लोर बीम के लिए 276 रुपीज है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर के लिए अलग अलग रेट। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना, कभी भी याद रखना, का रेट बढ़ेगा, क्योंकि जैसे अभी आप प्लिंथ, जैसे आप ग्राउंड लेवल में काम करो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको 3 फ्लोर या फोर्थ फ्लोर पे काम करो तो आपको पूरा मटेरियल ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आपका मटेरियल ऊपर लेके जाना पड़ेगा, मेहनत लगेगा, मशीन लगेंगे, तो उसके लिए कॉस्ट बढ़ेगा। इसीलिए आप रेट देखो यहाँ पे, ग्राउंड आपका प्लिंथ और ग्राउंड में 276 है। वेरएज यहाँ पे देखो, ये आपका 281 रुपीज हो गया। यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर का अगर आप बीम शटरिंग लगा रहे हो, सेकेंड फ्लोर में आपका 287 हो जाएगा, थर्ड एंड टेरेस में देखो 290। तो लगभग 5-5 रुपए पर फ्लोर इन्होंने बढ़ा दिया है पर स्क्वायर मीटर। अगेन ये सब रेट एनालिसिस करने से आता है, नो नीड टू वरी। मेरा जो क्वांटिटी एस्टिमेशन वाला जो कोर्स है, वहां पे हमने ये सारी चीज एक्सप्लेन किया। अभी के लिए नहीं चाहिए, इतना बीओक्यू पढ़ना सीख लेना फॉर अ साइट इंजीनियर रोल। ठीक है, फाइन। तो दो बीओक्यू मैंने पढ़ा दिया, चेकलिस्ट हो गया। अभी हम क्या करेंगे? एस्टिमेशन करेंगे, एस्टिमेशन करना सिखा दूंगा। नेक्स्ट ना, अभी क्या करेंगे, कभी भी याद रखना, जब भी आप एस्टिमेशन करते हो ना, शटरिंग क्वांटिटी कभी भी स्क्वायर मीटर में निकालना होता है। तो कैसे निकालना है मैं एक का करके समझा दूंगा, बाकी आप आराम से कर लोगे। ठीक है, आई टेक वन पिक्चर, इसी पिक्चर को लेंगे। ठीक है, तो शटरिंग कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर, मेरे पास एक फुटिंग है। ठीक है, फुटिंग है जिसका नाम है F4, एंड इस फुटिंग का साइज है 4500 mm बाई 3700 mm, और फुटिंग का डेप्थ लेटे से 450 mm है। तो मैंने कहा इसका मेरे को शटरिंग क्वांटिटी निकालना। तो जैसे मैंने वो एक वर्ड बोला, शटरिंग क्वांटिटी, शटरिंग क्वांटिटी कभी भी आपको क्या करना है बताओ? शटरिंग क्वांटिटी, ये कभी भी आपका किस यूनिट में? स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर। ओके, स्क्वायर मीटर में आता है, ये आपके दिमाग में फर्स्ट ये चीज आना चाहिए। जैसे मैं शटरिंग का वर्ड बोल रहा हूँ, यूनिट आपके दिमाग में स्क्वायर मीटर आना चाहिए। तो कैसे निकालोगे? उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, पर फॉर्मूला को रटना मत, कॉन्सेप्ट समझो। फॉर्मूला इज यूजुअली शटरिंग के लिए 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। हाइट या डेप्थ, डेप्थ मान के चलो, डेप्थ ही लिखूंगा। ठीक है, फाइन। तो कैसे फाइंड करेंगे? वेरी सिंपल। तो ये आपका लेंथ ऑफ द फुटिंग रहेगा,
और ये आपका ब्रेड्थ ऑफ द फुटिंग रहेगा। तो हमारा लेंथ ये वाला है, 4500 मेरा लेंथ है, 4500 मेरा लेंथ है, एंड 3700 मेरा ब्रेड्थ ऑफ द है, ब्रेड्थ ऑफ द फुटिंग है, एंड डेप्थ ऑफ द फुटिंग 450 है। तो इसको इसी फॉर्मूला में डाल देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। सो द आंसर विल बी टू इंटू लेंथ। लेंथ आपका कितना है, 4500 मीटर में लिखूंगा तो 4.5 मीटर होता है, प्लस ब्रेड्थ आपका 3700 है, तो 3.7 मीटर लिखूंगा, ब्रैकेट क्लोज, इंटू डेप्थ करो। तो डेप्थ आपका 450 है, तो मीटर में 0.45 आता है। तो कैलकुलेट करके बताओ आंसर कितना आएगा। सो टू इंटू 4.5 प्लस 3.7, एंड दिस यू मल्टीप्लाई बाई 0.45। ठीक है, तो ये आएगा 7.38। सो 7.38 स्क्वायर मीटर का शटरिंग मुझे इस फुटिंग में लगने वाला है फॉर दिस पर्टिकुलर साइज। ठीक है, दिस इज वन वे ऑफ कैलकुलेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट आप इसमें ना एक और तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो। आप इसका पूरा पेरीमीटर निकालते चले जाना। तो पेरीमीटर का मतलब है, ये आपका कितना है, ये लेटर से ये आपका लेंथ ऑफ द फुटिंग है, ये हमारा कितना है 4.5 मीटर, ये आपका ब्रेड्थ ऑफ द फुटिंग है, ये आपका 3.7 मीटर, अगेन ये आपका 4.5 मीटर है इधर से इधर, अगेन यहाँ से यहाँ पे आपका कितना है 3.7 मीटर। तो सारे को ऐड करते चले जाना, ऐड कर दो मैं यहाँ पे, आई ऐड इट हियर। सो द अदर मेथड इज यू कैन ऐड इट लाइक दिस। फर्स्ट आप पेरीमीटर ले लो, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कितना होगा, 4.5 मीटर प्लस 3.7 मीटर प्लस 4.5 मीटर प्लस 3.7 मीटर। कितना आएगा इसका आंसर, 4.5 प्लस 3.7 प्लस 4.5 प्लस 3.7, ये आ जाएगा आपका 16.4। तो ये आ जाएगा 16.4 रनिंग मीटर होता है, जिसको मैं मीटर में लिखूंगा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसका डेप्थ पता है आपको, तो सारे जगह पे इसका डेप्थ कितना है, ये डेप्थ कितना है, डेप्थ आपका है 450 mm। बस इस आंसर को आप मल्टीप्लाई करो तो पेरीमीटर मिल गया। देखो एरिया इज इक्वल टू, एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, सॉरी एरिया ये होगा ना, हाँ एरिया इज इक्वल टू पेरीमीटर, पेरीमीटर इंटू डेप्थ कर लो। ठीक है, ठीक है, पेरीमीटर कितना है 16.4, इंटू डेप्थ कितना है 450, तो 0.45। बताओ कितना आंसर आएगा, सेम आंसर आना चाहिए। अगेन आंसर इज 7.38 स्क्वायर मीटर। या तुम उस फॉर्मूला से करो, या ये मेथड याद रखना। आई वुड सजेस्ट इस मेथड को याद रखो, क्योंकि वो फॉर्मूला हर बार काम नहीं करेगा। क्यों ना काम नहीं करेगा, क्योंकि अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको ये मेरा स्क्वायर फुटिंग है। अभी जो मैं बता रहा हूँ वट एवर आई एम टेलिंग यू नाउ, दिस इज फॉर द स्क्वायर फुटिंग। कल तुम्हें ऐसा कोई फुटिंग मिल सकता है। समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट इज अंडरस्टूड। या तुम इसका पूरा पेरीमीटर निकालते चले जाओ, मल्टीप्लाई बाय डेप्थ करो, नहीं तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू डेप्थ का फॉर्मूला लगाओ, तब भी काम करेगा। बट अगेन आई वुड सजेस्ट फॉर्मूला का याद मत रखना, क्योंकि ये हमारा स्क्वायर फुटिंग है। कल मान लो आप एक साइड पे काम कर रहे हो, जहाँ पे आपका फुटिंग ना कुछ ऐसा शेप में फुटिंग आ गया। ओके, ऐसा आता नहीं, चलो मैं उसको थोड़ा सही कर, इतना सब आता नहीं फुटिंग, पर ऐसी फुटिंग आ सकता है। ऐसे आपका इरेगुलर फुटिंग आता है, कभी कभी अगर स्पेस का कंस्ट्रेंट होता है तो ऐसा फुटिंग आएगा। तो ऐसे फुटिंग में आप 2 इंटू L प्लस B वाला फॉर्मूला लगाओ तो काम नहीं करेगा। ठीक है, काम नहीं करेगा। इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, पेरीमीटर नापते चले जाना, इधर से इधर लेंथ नापो, इधर से ये लेंथ नापो, इधर से इधर मेजर करो, इधर से इधर मेजर करो, इधर से इधर मेजर करो, इधर से इधर मेजर, तो पूरा रनिंग मीटर मिल गए। मल्टीप्लाई बाय द डेप्थ करो, शटरिंग क्वांटिटी मिलेगा। तो 2 इंटू L प्लस B फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है, हाँ फाइन। सो दैट्स इट। सो ये आपका शटरिंग का क्वांटिटी मैंने समझा दिया, होप आपको समझ में आ गया। आप इसके बाद जो भी शटरिंग आपके, हाँ, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन है कि सर शटरिंग क्वांटिटी तो निकाल दिया, पर ये कितने हमें प्लाईवुड सब चाहिए, वो हम अपने एस्टिमेशन वाले कोर्स में करेंगे। यूजुअली वो आपको एरिया एरिया से डिवाइड करना होता है और कुछ नहीं। ठीक है, अभी नहीं चाहिए वो सारी चीज। एक जो शटरिंग का जो बोर्ड आता है ना, वो आपका कितना कितने का था शटरिंग बोर्ड, 2.44, एक मिनट, ओके मैं बता दूंगा, आई थिंक मैं भूल गया। 1.2 इंटू 2.44, जस्ट 1 मिनट आई टेल यू। ये मेरा QA QC का कोर्स है, अगर आपने पूरा कोर्स लिया है तो नो प्रॉब्लम। अगर नहीं लिया है तो इस कोर्स को फिनिश करने के बाद ना इस वाले कोर्स में एनरोल कर लेना, ताकि इसका एडवांस वर्जन आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अभी के लिए नहीं चाहिए, इन फ्यूचर आप देखो, वहां पे हमने सब आपको ये सारी चीज एक्सप्लेन किया है। हाँ, एक शटरिंग बोर्ड का साइज, ओके, 8 बाई 4 फीट, ओके,
8 फीट बाई 4 फीट आपका शटरिंग बोर्ड का साइज होता है। ओके। ओके, 1.22 मीटर बाई 2.44, ठीक है, याद रखना इसको। मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया, पर इधर याद रखना। शटरिंग बोर्ड का जो साइज होता है ना, मतलब प्लाई बोर्ड का जो साइज होता है, प्लाई बोर्ड, ठीक है, वो होता है आपका 1.2 बाई 2.4 मीटर, ठीक है। दिस इज वन वे, अदरवाइज यू कैन इवन से 1.22 बाई 2.44 मीटर, ठीक है, एनीथिंग इज ओके। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 1.22 आपका विड्थ होता है, एंड आपका जो हाइट होता है, लेंथ मतलब हाइट होता, लेंथ ही होता है, नॉट हाइट, लेंथ होता है 2.44 मीटर। ये आपका प्लाईबोर्ड का साइज है। तो आपके प्लाईबोर्ड इतने साइज में मिलते हैं। तो जितना आपका एरिया ऑफ शटरिंग आएगा उस हिसाब से हम देखेंगे कितना प्लाईबोर्ड हमें चाहिए अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे। पर अगर वो डिपेंड करेगा आप कितना रिपीटेशन से कर सकते हो। अगर वो सब थोड़ा एडवांस लेवल का है, अभी के लिए नहीं चाहिए। मेरा जो क्यू किसी वाले कोर्स में हम ये सारी चीज ब्रोशर्स आप ओपन करके आपको दिखा देंगे कि जब आप अच्छे अच्छे कंपनीज में काम करोगे ना, तो आपको ये सब ब्रोशर्स रेफर करना होता है। इसमें आपको सब कुछ दिया जाता है कि वो शटरिंग कौन सा आपको यूज करना है, प्रॉप्स, ये सब मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। पर हाँ, इन डेप्थ मेरे उस वाले कोर्स में है, पर ये सारी चीज हमको समझना होता है। ओके, तो क्यों किसी वाले कोर्स में हमने ये सारी चीज आपको एक्सप्लेन किया है। अभी के लिए नहीं चाहिए, इतना काफी है जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है, फॉर अ साइट इंजीनियर जॉब। ठीक है, हाँ, पर ये याद रखना, प्लाईवुड का साइज याद रखना। ठीक है, शटरिंग वाला समझा दिया। कॉन्क्रीट क्वांटिटी कैसे फाइंड करोगे, वेरी सिंपल। शटरिंग क्वांटिटी फाइंड किया, कॉन्क्रीट क्वांटिटी इज वेरी सिंपल। क्या ही करना है आपको, आपको लेंथ पता है, यू नो द लेंथ ऑफ द फुटिंग, यू नो द ब्रेड्थ ऑफ द फुटिंग, मल्टीप्लाई बाय द डेप्थ ऑफ द फुटिंग, आपको कॉन्क्रीट क्वांटिटी मिलेगा। तो अगेन आई राइट हियर, कॉन्क्रीट क्वांटिटी फॉर फुटिंग अगेन यूनिट क्या रहेगा, क्यूबिक मीटर में रहेगा। ठीक है, फाइन। तो हमारा साइज क्या था फुटिंग का, कितना साइज लिया था हमने, 4.5 बाई 3.7 लिया था ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक मीटर वेरीफाई करूंगा। या हमने साइज कितना लिया था, क्वांटिटी ना, फुटिंग क्वांटिटी, फुटिंग कॉन्क्रीट क्वांटिटी। तो मेरा फुटिंग का साइज था 4.5 मीटर, लेंथ ऑफ द फुटिंग, ब्रेथ ऑफ द फुटिंग 3.7, एंड डेप्थ ऑफ द फुटिंग फुटिंग 0.45 था। जस्ट तीनों को मल्टीप्लाई करो, आपको कॉन्क्रीट क्वांटिटी मिल जाएगा। तो 4.5 इंटू 3.7 इंटू 0.45, ये हो जाएगा 7.49 क्यूबिक मीटर का कंक्रीट मेरे को इस वाले फुटिंग में चाहिए। तो मैंने एक फुटिंग का समझा दिया। इसी तरह से आपके पास पूरा ड्राइंग रहेगा कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो सारे फुटिंग का कंक्रीट क्वांटिटी निकालने। फॉर एग्जांपल, अभी देखो 1 2 3 4 5 6 फुटिंग है। तो लेटर से आज आपको इतना फुटिंग का कंक्रीटिंग करना है, तो आप इसका क्वांटिटी निकाल सकते हो ना, सिंपल। इसका लेंथ पता है आपको फुटिंग का ब्रेड्थ पता है, फुटिंग का डेप्थ पता है, तीनों को मल्टीप्लाई करो। इसी तरह से अगर सारे फुटिंग का साइज सेम है तो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ फुटिंग करो। अगर अलग अलग साइज है तो एक एक फुटिंग का कंक्रीट क्वांटिटी निकालो, एंड उस हिसाब से कंक्रीट ऑर्डर करो, एंड साइड पे इसका पोरिंग कर देना। ठीक है, अंडरस्टूड, फाइन। चलो, अब जो मैंने आपको पढ़ा दिया यहाँ पे, वही चीज हम यहाँ पे एक्सेल शीट में करते हैं। जब आप क्वांटिटी सर्वेयर बनते हैं डॉल, ऐसा आप एक्सेल शीट में करो। तो मैंने एक्सेल शीट में बना के रखा है, सो सेम थिंग आई डू इट हियर। जो मैंने अभी मैन्युअली समझाया था आपको, वो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा दूंगा। ठीक है, या तो कुछ नहीं करना है अभी। फॉर एग्जाम्पल, हमारा अभी फुटिंग साइज क्या था, और फुटिंग साइज वॉज, आई टेक सम रैंडम फुटिंग F10 लूंगा। ठीक है, फुटिंग साइज कितने था, 4.5 बाई 3.7 इंटू 0.45 वॉज माई फुटिंग साइज। सो व्हाट आई डू इज, मैं यहाँ पे यूनिट मेरा स्क्वायर मीटर में होता है, तो यहाँ पे हम स्क्वायर मीटर ही लिखेंगे। कितना फुटिंग है, लेटर से मेरे पास एक ही वैसा फुटिंग है तो एक लिखूंगा नंबर ऑफ फुटिंग में। तो फुटिंग का लेंथ कितना है, तो ये आपको पेरीमीटर निकालना होगा फर्स्ट। तो पेरीमीटर आपको पता है कैसे निकालना है ना। तो अगेन 4.5, मैं आपको बस बता रहा हूँ यहाँ पे इनपुट कैसे करना है और कुछ नहीं। 3.7 प्लस 4.5 प्लस 3.7, मेरा पेरीमीटर आ जाएगा 16.4। और डेप्थ ऑफ द फुटिंग कितना है, 0.45। बस अभी एक्सेल में क्या होगा, देखो आंसर आ गया अपने आप 7.38, इससे और इससे मल्टीप्लाई हो गया। हमारा मैनुअल कैलकुलेशन भी 7.38 आ रहा था, एक्सेल शीट पे भी 7.38। इस तरह से मैंने जितने भी फुटिंग है अपने ड्राइंग में, सारे का मैंने निकाल के रखा है। टोटल हमारे उस एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में 77 स्क्वायर मीटर का हमें शटरिंग चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरह से आपको कॉन्क्रीट क्वांटिटी निकालना है। अगेन कॉन्क्रीट क्वांटिटी देखो, एक फुटिंग है जिसका साइज 1200 बाई 1200 बाई 400 है। तो इसका लेंथ 1.2 मीटर होगा, ब्रेड्थ 1.2 मीटर होगा,
डेप्थ 0.4 होगा। अब तीनों को मल्टीप्लाई करो, 1.2 इंटू 1.2 इंटू 0.4, विच विल गिव मी 0.58 क्यूबिक मीटर का कॉन्क्रीट लगेगा। कितना फुटिंग है? एक ही फुटिंग है, तो 0.58 इंटू 1 करो, 0.58 हो जाएगा। आप एक मैन्युअली करो, एक्सेल शीट नहीं मिलेगा आपको, एक्सेल शीट आप ही को बनाना बनाना होता है। बट नहीं हो, समझ में आ गया ना? चलो, एक असाइनमेंट दूंगा, कर लेना, ठीक है, ताकि आपका भी थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा। मान लो कोई एक फुटिंग आप ले लो, ओके। एक फुटिंग है जिसका नाम है F5, एंड फुटिंग का साइज है लेटे से 3.75, मीटर में ही दे दूंगा 4.25, एंड फुटिंग का डेप्थ है 0.375, ठीक है। और ये जो F5 फुटिंग है ना, ये जो F5 फुटिंग है, ऐसे 5 नंबर का फुटिंग है, 5 नंबर ऑफ फुटिंग सर दे, ठीक है। तो आप क्या करना, मेरे को इसका शटरिंग क्वांटिटी निकाल के बताओ, 5 नंबर्स, ठीक है। सो फाइंड मी द शटरिंग क्वांटिटी ऑफ दिस एंड फाइंड मी द कॉन्क्रीट क्वांटिटी ऑफ दिस, ठीक है। दोनों निकाल के बता देना कि आपको पता है कैसे करना है। शटरिंग क्वांटिटी के लिए पेरीमीटर ऐड करो, 2 इंटू L प्लस बी प्लस डेप्थ का फॉर्मूला ऐड करो, नहीं तो पूरा पेरीमीटर ऐड करो, 3.75 प्लस 4.25 प्लस 3.75 प्लस 4.25, और जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 0.375 करना, और जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 5 करना, क्योंकि ऐसे 5 फुटिंग है आपके पास, ठीक है। एंड इसे तो इसका कॉन्क्रीट क्वांटिटी भी निकाल लेना, ठीक है। फाइन। या सो क्या क्या हो गया? BOQ समझा दिया, एस्टिमेशन हो गया, एंड या एवरीथिंग इज डन। ये वाला भी हो गया। देयर इज वन मोर थिंग विच जस्ट लेफ्ट आउट। ठीक है, ऑलमोस्ट डन, एवरीथिंग आई कवर्ड। लास्ट वीडियो, अभी इसके बाद मैं आपको पूरा वीडियो दिखा दूंगा, अभी तक हमने जितने भी चीजें देखा है ना स्टार्टिंग से एंड तक, इसका पूरा मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखा दूंगा, एक अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन दिखा दूंगा, 2-3 प्रोजेक्ट्स दिखा दूंगा, सो दैट यू आर कॉन्फिडेंट अप टू दिस लेवल। या या दैट्स इट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द शटरिंग क्वांटिटी एंड कंक्रीट क्वांटिटी। तो फाइनली आपका फुटिंग ऐसा दिखेगा, इसमें जितना जितना कंक्रीट क्वांटिटी आपने डाला है, इस तरह से आपको दिखेगा। ये आपका लेंथ ऑफ द फुटिंग है, ब्रेड्थ ऑफ द फुटिंग एंड डेप्थ ऑफ द फुटिंग है, ठीक है। दैट्स इट। So I'll see you back in the next lecture. Thank you.